जनवरी का महीना आ चुका है और अब देश के बजट का इंतजार है। 1 फरवरी को मोदी सरकार देश का बजट पेश करेगी। बजट का मतलब ये होता है कि एक वित्त वर्ष में सरकार ने कहां से कमाई की और सरकार कहां इसे खर्च करने वाली है। हालांकि बजट को समझना इतना आसान नहीं होता। इसमें कई सारे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो आम आदमी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। आज हम आपको ऐसे ही शब्दों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि अगले महीने जब बजट पेश हो तो आप उसे आसानी से समझ सकें। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंस बिल की। फाइनेंस बिल यानी कि वित्तीय जानकारियां। फाइनेंस बिल के जरिए सरकार एक वित्त वर्ष में अपनी कमाई का ब्यौरा देती है। क्या होता है एप्रोप्रिएशन बिल? एप्रोप्रिएशन बिल को विनियोग विधेयक भी कहा जाता है। इस बिल के जरिए सरकार एक वित्त वर्ष के दौरान अपने खर्च का ब्यौरा देती है। ये भी फाइनेंस बिल का हिस्सा होता है। अब बात बजट एस्टीमेट की। बजट एस्टीमेट यानी कि सरकार अपनी कमाई और खर्च का एस्टीमेट बनाती है। आसान भाषा में समझें तो सरकार इस बात का अनुमान लगाती है कि एक साल में उसकी कितनी कमाई होगी और कितना खर्च होगा। अब समझते हैं राजकोषीय घाटा को। जब सरकार की कमाई उसके खर्च से कम होती है तो वहां राजकोषीय घाटा की स्थिति बनती है। राजकोषीय घाटा का मतलब यह है कि सरकार को अपने खर्च पूरे करने के लिए ज्यादा उधार लेने की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट है राजस्व घाटा। सरकार अपनी कमाई का एक लक्ष्य तय करती है, लेकिन अगर सरकार लक्ष्य के मुताबिक कमाई नहीं कर पाती तो उस अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है। आसान शब्दों में समझें तो सरकार के मंत्रालयों और विभागों पर होने वाला खर्च जब प्राप्तियों से ज्यादा होता है तो वो राजस्व घाटा कहलाता है। क्या होता है राजस्व व्यय? देश को चलाने के लिए सरकार जो पैसे खर्च करती है उसे राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहा जाता है। अब समझते हैं डायरेक्ट टैक्स। इसमें वो टैक्स आते हैं जो सरकार सीधा जनता से लेती है। इसमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स शामिल हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें वो टैक्स शामिल होते हैं जो जनता से परोक्ष यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से लिए जाते हैं। इसमें कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स शामिल हैं। हालांकि अब ज्यादातर टैक्स जीएसटी में शामिल हो गए हैं तो बजट में इनका कम इस्तेमाल होता है। क्या है कंसोलिडेटेड फंड? ये एक तरह का फंड होता है। इसमें से पैसे निकालने के लिए सरकार को संसद की मंजूरी लेनी होती है। आखिर में समझते हैं विनिवेश। विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार जब पूंजी जुटाने के लिए सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचती है तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है।